हेलो एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड के बारे में। हेट्रोट्रॉपिक के अंदर जो प्लांट्स हैं वो ऑब्टेन करते हैं अपनी फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स। ऑटोट्रॉप के अंदर वो खुद से खाना बनाते थे, खुद से न्यूट्रिशन जो है ऑब्टेन करते थे। तो इसके अंदर क्या आता है, फर्स्ट फीचर इज लैक ऑफ क्लोरोफिल। इन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा, तो इसका मतलब है सीधा सीधा कि ये ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे, इनका कलर ग्रीन नहीं होगा, या फिर इनके ऊपर लीव्स जो है वो होंगी ही नहीं। इनका कलर मोस्टली जो है वो वाइटिश रहता है। तो फर्स्ट मोड जो है वो है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके अंदर जो प्लांट्स है वो ऑब्टेन करते हैं अपनी फूड इन दी सॉल्यूशन फॉर्म। कहाँ से ऑब्टेन करेंगे? फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो सड़ रहा होगा मैटर या फिर जो डेड होगा उससे ऑब्टेन करेंगे। इन्हें कहा जाता है सेप्रोट्रॉप्स प्लांट। इसके अलावा इन्हें डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी एनवायरनमेंट में सड़ रही होंगी चीज़ें उनको डिकम्पोज करके अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। तो एक तरीके से ये एनवायरनमेंट को क्लीन भी करते हैं, तो इसलिए ये डिकम्पोजर कहलाएंगे। यूजुअली वाइटिश होते हैं कलर्स में, नो लीव्स एट ऑल। एग्जाम्पल्स क्या क्या है इनके? मशरूम्स आपने सबने देखे होंगे, वाइट कलर के होते हैं। अम्ब्रेला शेप रहती है इनकी, फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस होते हैं इनके ऊपर। तो ये भी जो डेड डिकेइंग मैटर होता है उसके ऊपर जो है उगते हैं, वहां से अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा ब्रेड मोल्ड्स होते हैं। आपने देखा होगा ब्रेड को आप अगर बड़े दिनों तक बाहर रखेंगे तो उसके ऊपर जो है फंजाई जो है वो आ जाती है, ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस। कॉटन लाइक थ्रेड्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे ब्रेड के ऊपर, तो उनको भी सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। इसके अलावा ईस्ट या फिर कुछ एक बैक्टीरिया जो है वो भी आते हैं सेप्रोट्रॉप्स प्लांट्स के अंदर। तो चलते हैं नेक्स्ट मोड की तरफ। नेक्स्ट मोड इज पैरासिटिक। इसको बोला जाता है होस्ट पैरासाइट रिलेशन, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। इनके ऊपर भी नो क्लोरोफिल पिगमेंट्स, क्लोरोफिल नहीं होगा, मतलब ये भी वाइटिश कलर के रहेंगे। अब ये एक्ट करते हैं एज पैरासाइट्स ऑन अदर प्लांट्स। अब आप लोगों ने, मैं इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। कस्किटा का एमर बेल बोला जाता है इसे हिंदी में। ये क्या करती है, येलो कलर की बेल होती है, तो जो भी हरे रंग के पौधे होंगे जो खुद से खाना बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, उनके ऊपर ये रहती है और वहां से जो है फूड ऑब्टेन करती है, जो नीचे इसके ग्रीन प्लांट्स होंगे उनसे, मतलब खुद से खाना नहीं बनाएगी। अब ये क्या कहते हैं, टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम प्लांट्स क्लाइंबिंग। जिस भी प्लांट के ऊपर ये क्लाइंब करेंगे, ठीक है, उसी से अपनी फूड ऑब्टेन करेंगे, खुद से खाना नहीं बनाएंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको कस्कीटा बता दिया, रेफ्लिशिया है इसका एग्जाम्पल। अब जिस प्लांट के ऊपर ये क्लाइंब करेंगे उसे कहा जाता है होस्ट, क्योंकि वो खाना बनाएगा, और ये जो होते हैं एज अ पैरासाइट एक्ट करते हैं उसके ऊपर, तो इसलिए होस्ट पैरासाइट रिलेशन कहा जाता है इसे। थर्ड है हमारे पास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसे कहा जाता है म्यूचुअल बेनिफिश एसोसिएशन, मतलब कि दोनों जो पैरासाइट होगा और जो प्लांट होगा वो एक दूसरे से जो है बेनिफिट ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म लिव ऑर्गेनिज्म एंड शेयर शेल्टर न्यूट्रिएंट्स, मतलब एक दूसरे के ऊपर जो जीवित रहेंगे ये, और इसी के साथ जो शेल्टर है उसको भी शेयर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को भी शेयर करते हैं आपस में। इसका एग्जाम्पल है लाइक एंड माइकोर्जी। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। जो फंगी है वो जो है प्लांट्स की रूट्स में रहेगी, जो ग्रीन प्लांट्स है उनकी रूट्स में, ठीक है। वहां से वो ऑब्टेन करती है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि उसके जीवन के लिए जरूरी है, उसकी फूड रहेगी वो। इसके अलावा जिस प्लांट के ऊपर जो है फंगी रहेगी उसकी रूट्स के अंदर, वो प्लांट्स भी बेनिफिट ऑब्टेन करता है फ्रॉम फंगी। वो क्या करता है, जो फंगी का पानी है या फिर जो मिनरल्स हैं उनसे जो है अपना खाना बनाता है, न्यूट्रिशन जो है ऑब्टेन करता है। तो एक म्यूचुअल रिलेशन हो गया दोनों का। फंगी जो वो कार्बोहाइड्रेट्स ऑब्टेन कर रही है फ्रॉम द रूट्स ऑफ प्लांट, प्लस प्लांट जो है वो बेनिफिट ऑब्टेन कर रहा है फ्रॉम फंगीज वाटर एंड मिनरल्स। लास्ट वन इज इंसेक्टिवोरस और फिर कार्निवोरस। ये क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप्स रहते हैं ये प्लांट्स, ठीक है, बट ये जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाएंगे, उनसे जो है न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करेंगे। आर ऑटोट्रॉपिक बट ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम इंसेक्ट्स, ठीक है। ग्रो इन सॉइल दैट इज नाइट्रोजन डेफिशिएंट। ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका एग्जांपल है पिक्चर प्लांट, उससे आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। मैं उसकी पिक्चर लगा रही हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप वहां से देखिए। पिक्चर प्लांट इज अ जग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके। एपेक्स ऑफ लीफ फॉर्म्स जग लाइक स्ट्रक्चर विच ओपन एंड क्लोजेस। अब इसका जो आपको जग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसकी जो ऊपर की लिड है वो ओपन होती है, क्लोज होती है। जैसे ही कोई इंसेक्ट आएगा तो इसकी लिड जो है वो ओपन हो जाएगी और ये उस इंसेक्ट को खा लेगा, ठीक है, उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा। ऐसे नॉर्मली जो है ये बंद रहेगा। तो इस तरीके से ये इंसेक्ट्स जो है उन्हें खाते हैं, इसलिए इन्हें कार्निवोरस भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है
ऑटोट्रॉप्स नहीं हैं, जैसे इंसेक्ट्स को खाएंगे या फिर मांस को खाएंगे, इसलिए इनको बोला जाता है कार्निवोरस भी। तो ये था हमारी सेकंड वीडियो जिसमें हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को स्टडी किया हेट्रोट्रॉप्स के लिए। आई होप आपको ये समझ आए होंगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, औरों के साथ भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ। सेकंड चैप्टर की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, तो उसके लिए स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।